देखो सीएए की बात करें ना, तो ये आपके नागरिकता देने से संबंधित एक एक्ट है। नागरिकता किसको देता है ये, तो सुनना, एक तो ये नागरिकता देता है हिंदुओं को, एक देता है सिखों को, एक देता है जैन, जो जैन है उनको, एक है बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन यानी ईसाई, इनको ये नागरिकता देता है। क्या बाकी को नागरिकता नहीं देता क्या? बाकी के लिए थोड़े अलग प्रावधान है। सुनना, ऐसे लिखा हुआ है कि एक तारीख लिखी हुई है 31 दिसंबर, कितनी तारीख है? 31 दिसंबर 2014, या मैं लिख देता हूं 31 दिसंबर 2014 से पूर्व लिख देता हूं, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व है। ये मैंने जो 6 आपके जो धर्मों के जो लोग लिखे हैं, इन 6 धर्मों के लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से आकर कहां रह रहे हैं? भारत में। क्या लिखा है मैंने कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इस तारीख से पहले इन तीन देशों से ये 6 धर्मों के लोग आकर भारत में अगर बस रहे हैं, रह रहे हैं स्थायी या अस्थायी तौर पर, तो उनको सरकार इस सीएए के तहत क्या देगी? नागरिकता देगी। इनको क्यों देगी? वहां के लोगों को, जो वहां तो मोमडन भी तो है, उनको क्यों नहीं देगी? तो एक होता है माइनॉरिटी, एक होती है मेजोरिटी। तो ये तीनों जो राष्ट्र है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो धर्म के आधार पर बने हैं, यानी वो आपके मुस्लिम देश है। तो ये इसलिए दिया गया कि ये जो 6 धर्म के लोग हैं वहां पर ये अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यकों को वहां पर कुछ अधिकार दिए गए, कुछ राइट्स दिए गए हैं भारत के, कि भारत में इन धर्म के लोग अगर आके रह गए तो ये वहां पर अल्पसंख्यक है, इनका शोषण होता है। वहां जो मेजोरिटी है वो इन आपके माइनॉरिटी वालों को क्या करती है? शोषण। तो ये अगर भारत में आके बस गए तो हम इनको यहां पर नागरिकता देंगे। किस तारीख से पहले आकर बसे हैं? तो अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद इन तीन देशों का कोई भी व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद इन 3 देशों का कोई भी व्यक्ति अगर इस तारीख के बाद आकर भारत में बसता है तो उसको कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे इसी 6 धर्म से हो। यानी भारत में नागरिकता मिलने का प्रावधान क्या है कि किसी भी देश का व्यक्ति अगर 11 साल तक भारत में रह जाए तो उसको भारत में नागरिकता मिल जाती है। कितने साल रह जाए तो? और यह लिखा हुआ है कि इन 6 धर्मों के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले, चाहे वो 30 दिसंबर को आके बसे हो, उनको नागरिकता इसके तहत दी जाएगी। उसके लिए 11 साल की कोई आपकी बाध्यता नहीं है। बाकी सबके लिए अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद में चाहे 6 धर्म के लोग हो और चाहे मुस्लिम हो, वो आके अगर भारत में रहेंगे तो उसको 11 साल रहने के बाद में नागरिकता मिलेगी। तो ये क्या है? सीएए। अब वर्तमान में 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया है, यानी वहां के राज्यों को विशेष अधिकार दिए हैं। अधिकार क्या है अभी उसका कोई वैसे वेरीफाई नहीं किया गया है। इस सीएए में टोटल 9 राज्य विशेष दर्जा प्राप्त हैं, यानी उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? आपके 8 राज्य और 1 यूटी। तो यहां पर मैं 8 स्टेट की बात करूं तो वो स्टेट है, एक तो है राजस्थान, एक है हरियाणा, एक है पंजाब, एक है गुजरात, एक है मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है उत्तर प्रदेश, कितने हो गए? और एक है छत्तीसगढ़, हो गए क्या 8? और एक हो गया दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए? इन 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष राइट्स दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके सीएए, जो पिछले लगभग 6-7 साल से ये चर्चा में था। अभी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब सीएए प्रभावी करेंगे, और किन के लिए करेंगे, कब से करेंगे, क्या करेंगे, सरकार ने पूरी बायोडाटा डाल दी।